हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। पिछले कुछ वीडियोज में प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ा और पास्ट टेंस का ये आज लास्ट वीडियो होगा। पास्ट में पास्ट परफेक्ट तक हम पढ़ चुके हैं। आप कितना जाने हैं या आपने इन टेंसों का कितना अध्ययन किया है, कितना वीडियोज देखे हैं, वो आप पर छोड़ दिया। अगर आप रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखकर अपनी नोटबुक में ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये गारंटी है कि आने वाले समय में बैंक पीओ, लिपिक या फिर एयरफोर्स की जो वैकेंसीज है 12th पास होते ही आपको किसी कोचिंग के चरणों में नहीं जाना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करके ही इंग्लिश के मटेरियल को याद कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम में क्लियर हो सकते हैं। तो आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। लंबा चौड़ा नाम, पास्ट का अंतिम भाग। जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। क्या रहेगी इसकी आइडेंटिफिकेशन? तो आइडेंटिफिकेशन में हम हिंदी में जान लेते हैं और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज को एक साथ। क्योंकि जब भी आजकल तो 12th में भी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस पैरा की हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। और जब आपके पास टेंस की प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप कतई इस पैरा को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में से, यहाँ पर मैं से लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, से इनके साथ में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्दांश आए। से रहा था, से रही थी, से रहा था या फिर से रहे थे, ये शब्दांश आए तो हम मान लें कि वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। जैसे उस समय में 2 घंटे से पढ़ रहा था, उस समय में 2 घंटे से पढ़ रहा था। इंग्लिश में क्या होगा? बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हैड प्लस बीन। मेन वर्ब जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है। अगर हिंट्स या फिर एडवर्बियल्स की बात करें तो यहां पर 2 शब्द आप याद रखना, सिंस used for point of time and next one for is used for period of time। यानी ये दोनों अगर समय निश्चित स्पेशल बिंदु आधारित दे रखा है तो हमें सेंस का यूज करना है। अगर समय की कोई अवधि दे रखी है, पीरियड दे रखा है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। और फॉर के लिए एक और यहाँ पर पीरियड के लिए ऑल भी आता है, तो ये भी याद रख लेना, यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर ये लिखना ही है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में या तो सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम। एक कंडीशन ये रहेगी कि इनके साथ में टाइम आएगा ही आएगा। और पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट टाइम भी लिखना जरूरी है। अगर पास्ट टाइम नहीं है तो हमें उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान लेना है, क्योंकि एग्जाम और यही प्रकृति का नियम है कि अतिरिक्त कुछ नहीं दिया है तो वहाँ उसे प्रेजेंट को ही मानना है।
बस पहले सब्जेक्ट, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं उस समय एक पत्र 2 घंटों से लिख रहा था। रहा था आते ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं उस समय एक पत्र 2 घंटों से लिख रहा था। इस सेंटेंस को अगर हिंदी ग्रामेटिकल ये अगर इनकरेक्ट है तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैं उस समय 2 घंटों से एक पत्र लिख रहा था। अब देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, तो मैं आया है, मैं की जगह आई, आप लिख देंगे। अब यहां कुछ भी किसी तरफ नहीं देखना है, हैड बीन आपको लिख देना है। अब ढूंढना है वर्ब को। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। और राइट के साथ में हमें आईएनजी जोड़ना है, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। आई हैड बीन राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट लाना है, क्या लिख रहे थे? एक लेटर, मतलब अ लेटर, ठीक। अब बताइए अवधि कैसी है? टाइम जो सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो 2 घंटों पीरियड है तो यहाँ पर फॉर आएगा। फॉर 2 आवर्स, कब? एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। और ये आपका सेंटेंस करेक्टली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। तो ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, इस प्रकार बनेगा। बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, NEGA आगे आप बोल देना सेंटेंस। सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा प्लस नॉट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा और फिर पास्ट टाइम आएगा। हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट टेंस बहुत जरूरी है, टाइम आएगा। जैसे सेंटेंस अपन कोई लें, मोहन कल सुबह से खाना नहीं खा रहा था। अब रहा था आ गया, प्लस कल आ गया, पास्ट टाइम, और सुबह से आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन आ गया, उसके बाद में हैड, फिर नॉट लगाइए, नहीं आया हुआ है, फिर बीन, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब आईएनजी, खा रहा था, ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग, क्या? फूड, कब? यस्टरडे, सॉरी यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम, कब से? सिंस मॉर्निंग, और अब पास्ट टाइम यस्टरडे। और ये आपका सेंटेंस करेक्टली ट्रांसलेट हो गया। मोहन हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। बात करें इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हेड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस पास्ट टाइम। बार बार लिख रहा हूँ पास्ट टाइम क्योंकि हम पास्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। एक तो ये अ सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम क्या, जो हेड से शुरू करना है। दूसरा, ऐसा सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स WH वर्ड्स फैमिली। अगर WH वर्ड्स फैमिली आई हुई है तो हमें उन्हीं WH वर्ड से सेंटेंस को प्रारंभ करना है। WH वर्ड प्लस वही पहला जो स्ट्रक्चर है वो लिख देना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, पास्ट टाइम, और
क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोनेगेटिव तो मैंने आपको कहा है कि हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, आपका इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा। मान लीजिए कोई वाक्य लें अपन, क्या वे कल 3 घंटों से खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस, इसका आंसर आप यस या नो में देंगे। तो क्या से शुरू हुआ है, तो आप सीधे हेड लिख दीजिए, हेड। सब्जेक्ट को लाइए दे, वे के लिए इंग्लिश दे, हैड दे बीन, वर्ब खेलना प्लेइंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसमें, प्लेइंग। फिर लिखना है टाइम, कल 3 घंटों से, पीरियड है तो फॉर आएगा, फॉर 3 आवर्स, कब, यस्टरडे। और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो गया। अगर ऐसा ही सेंटेंस WH वर्ड से संबंधित हो, वो कैसे? संगीता कल सुबह से क्या कर रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या आया तो है, परंतु क्या वाक्य के बीच में आया है। यहां पर सुनीता के द्वारा जो किया गया है उस आंसर की डिमांड है, तो यहां पर हम व्हाट लिखेंगे पहले, व्हाट, फिर हेड, WH वर्ड प्लस हेड, व्हाट हेड, फिर लाएंगे सब्जेक्ट संगीता, उसके बाद में बीन, फिर बीन के बाद में आप लिखेंगे संगीता है, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। वर्ब क्या है, करना, डू, ING, डूइंग। व्हाट हैड संगीता बीन डूइंग, वर्ब भी आ गई, तो यहां पर सिंस और फॉर आएगा। सुबह से है तो सिंस, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। और पास्ट टाइम क्या दे रखा है, कल, यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस करेक्टली ट्रांसलेट हो गया। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। यही स्ट्रक्चर है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में टेंस से संबंधित फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।